जब आप मिस आयशा से मिलें वो आपको सारी चीजें गाइड कर देगी, लेकिन दिस टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके? वक्त ने जो सबक सिखाया है सारी जिंदगी याद रहेगा मैम। मेरी साइंस कहती कभी ना अपनी दुकान बंद भी कर लिया करें। ना आपको मौसम की फिक्र है ना मिजाज की, बस आंधी तूफान की तरह आ जाते हैं आप पैसे मांगने के लिए। मैं सालिम से बड़ा नाराज हूँ। एक बार तो मेरे पास आता, मुझसे बात करता, कुछ तो बोलता, मैं लड़ लेती, झगड़ लेती, सच का तो पता चल जाता ना एटलीस्ट। सारिम का किसी से सामना न करना ना इस बात की दलील है कि वो मुजरिम है। मुजरिम नहीं, उल्लू, पागल, झल्ला एक नंबर का। तुम क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो? खैर मुझे ही बताओ, अब यूनिवर्सिटी में कोई नया मामला तो नहीं हुआ? ऑलरेडी इतना रायता फैला हुआ है, पहले वो तो समेट ले। तो से शानी मानी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतनी हैरानी हो रही है। कब तक इस तरह हैरान होती रहोगी? छोड़ दो इन तमाम बातों को। मेरा तो सालिम से बात करने का ही दिल नहीं चाह रहा। जब दिल साफ हो जाएगा ना तो बात करने का भी दिल कर जाएगा। कर लूंगी। वैसे आपको ज़हीरा आंटी का पता चला? जब उन्हें सालिम की इस हरकत का पता चला ना कि सालिम की वजह से आर्यन की क्या हालत हो गई है, वो सालिम को छोड़कर सालिम के मामू के घर पे चली गई। अगर आर्यन इस हालत पे ना पहुंचता ना तो बात इतनी ना बढ़ती। शायद यही वजह है कि सारिम किसी का सामना ही नहीं कर पा रहा। सच कहूँ तो सालिम को पेपर चुराने से ज्यादा आर्यन की अपनी वजह से ये बीमारी होने पे शर्मिंदगी है। खैर उठो, तुम अपनी दवा खाओ, दवा का टाइम हो गया है तुम्हारी। थोड़ी देर में जा रही हूँ। यार सारिम, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तो सुकून कर, मैं कर लूंगा। ऐसे कितनी कमाई हो जाती है इस सब के अंदर? डिपेंड करता है यार, कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा। खैर, मेरा उधार वापस कब कर रहे हो? जल्दी इंशाल्लाह। सूद समेत 30 करोड़ है। सूद मतलब सूद समेत लेगा? सूद। और तुम्हें पता है ना सूल क्या है? सूद का पैसा अगर वक्त पे ना दिया जाए तो गुनाह बन जाता है। पता है मुझे। अब क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा एक बात बता, तेरे हाथ कभी नहीं कपाए? हाँ, लेकिन क्यों? आखिरी बार कब कपाए थे? जब बाजी घर से रुखसत हुई थी, घर के दरवाजे की कुंडी लगाते हुए बहुत कपाए थे। वे तेरे हाथ उस वक्त नहीं कपाए थे जब तूने मुझे मैसेज किया था कि तेरा बाकी का घर भी उतार दूंगा? शायद तेरे हाथ ना कपाए हो, लेकिन मेरी रूह जरूर कांप गई थी। तो तू क्या समझने लग गया अपने आप को? सुपरमैन है तू? हैं? वडीरे का बेटा हो गया है? खेत है तुम्हारे चांद पर। दिल तो कर रहा है तुझे चमाट मारूं और फिर पप्पी भी ना करूं। आर्यन, क्या कहूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं तुम्हें। उस दिन मेरे हाथ नहीं कांपे थे, बल्कि मैं बेहोश हो गया था मेरे भाई। ऐसे लग रहा था जैसे जिस्म से रूह निकल गई हो। सांस अटकने लगे थे और हर तरफ अंधेरा छा गया था। कभी किसी को अपने हाथ से अपना कफन पहनते हुए देखे? अरे भाई सॉरी, मैंने तो चमाट मार के पप्पी का बोला था। तू मोहम्मद अली बन गया, सीधा घूसा मार दिया मैं मुंह के अंदर, वो भी। सॉरी भाई। अब मैं तेरी पप्पी भी लूंगा और तुझे मैं भागने भी ना दूंगा। आज धूप वाली करी यार वो भी। बाजी ठीक कहते हैं, मुझे शायद वाकई फ्रेंड से मोहब्बत हो।
लेकिन हुरैन तो रोहान को चाहती है, उससे कैसे मोहब्बत कर सकती है? नहीं, शायद अलीजे को हुरैन ने कहा हो कि वो मुझसे आके नहीं, वो तो मुझसे अभी तक खफा है। मुझे शायद अब खुद ही उससे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मसला हल ही नहीं होगा। हर मसला मसला नहीं होता है, हम अपनी परेशानी में भूल जाते हैं, वरना हर मसले का हल होता है। अम्मा, अब मुझे कुछ कुछ दिखाई देने लगा है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा, हुरैन अभी तक मुझसे खफा है, दुआ करो ना वो मान जाए जल्दी। वो तेरी दोस्त है बेटा, उसका गुस्सा एक दिन खत्म हो जाएगा। अम्मा वो बहुत प्यारी है, बहुत, बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी। जरा सी तपिश से उसे पिघला देना। तपिश? तपिश कैसी? तेरी मोहब्बत की तपिश। बेटा, दोस्ती एक ऐसा जज्बा है जो चट्टान की तरह मजबूत और फूलों की तरह मुलायम होता है। तू देखना, अभी उसे गुस्सा है ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहले तो तुझसे दूर जाएगी और एक दिन ऐसा होगा वो तेरे करीब आ जाएगी। अम्मा तुम्हारी बातें सुनकर ना दिल हल्का हो जाता है। और तेरी बातें सुनकर मैंने ये फैसला किया है कि तुझे समझाऊं। तू अलीज़े की बात पर गौर कर और अपनी बहन की बातों को भी गौर से समझ। तेरी बहन तुझसे ज्यादा तुझे समझती है, तू कहता भी नहीं है और वो समझ जाती है। अम्मा बस मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो अब सोच ले। अम्मा मैं आर्यन को बता दूं? नहीं, पहले तू खुद अपने आप को बता, तेरा दिल क्या चाहता है। अम्मा दिल थोड़ा कंफ्यूज है। पहले तू ये मुश्किल वाली अंग्रेजी का हल कर, फिर हुरैन से बात करना। अम्मा अगर वो दोबारा नाराज होगी फिर? तुझे ये कौन कह रहा है कि उससे जाके उल्टी सीधी बात कर। पहले उसका दिल साफ हो जाए फिर बात करना। अच्छा अब समझा मैं अम्मा, मतलब जो पुरानी बातें हैं पहले उसको मिटाऊं फिर नई बात शुरू करूं, है ना? देख, बहुत दिनों के बाद तुम दोनों का सामना हुआ है, पहले उसका हल तो निकाल, फिर देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा एक और मुसीबत है ना, अब वो मेरे साथ नहीं पढ़ती, मैं उससे एक क्लास पीछे हूँ। अब तो क्या हुआ, कॉलेज तो एक ही है ना, रोज मिलते होंगे, रोज बात करते होंगे, समझा? हाँ अम्मा समझ गया। देख सारी, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी खुशी मुझे सबसे अफजल है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुझसे गलती हुई है। और बेटा, तूने उसकी सजा भी भुगत ली, लेकिन जो ये दिल है ना वो शीशे की तरह होता है, जरा सी चोट से किरची किरची हो जाता है। तू समझ रहा है ना बेटा? हाँ अम्मा मैं समझ गया हूँ, मुझे पहले इस आईने से गर्द को साफ करना है। हाँ बेटा। अम्मा आई लव यू। और वो एक बात बताऊं, मैंने ना तुम्हारा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा के बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? पहले तुम मेरे साथ हर वक्त होती थी, जब से तुम यहाँ पर आई हो ना 2-2 घंटे के लिए गायब हो जाती हो। अगर आप क्लास लेना तो आप भी मेरे साथ ही हो। और वाह, ये हमारी शान में गुस्ताखी है। तो फिर सिर्फ फेल होना है आपने? हाँ, शान से, वो भी। कितना अजीब लगेगा ना
कि सिर्फ आप अकेले क्लास में बैठे होंगे और आपके सारे दोस्त पास होके आगे निकल जाएंगे? सारे नहीं, एक दोस्त मेरे साथ होगा। और वो कौन फेल होगा? फेल नहीं होगा, एक है मेरा पक्का दोस्त, वो पास होके ऊपर आ जाएगा और हम लोग साथ हो जाएंगे। अच्छा, तो कौन हो सकता है? सारिन? बहुत समझदार हो गई हो, नाम भी याद हो गए सबके हैं। हाँ, लेकिन मेरी अभी तक सारिन से मुलाकात ही नहीं हुई। अरे मिलवा देंगे मिलवा देंगे। दरअसल वो फेल हो गया था ना, तो पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ले, शैतान का नाम लिया और सारे हाजिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारिम, उर्वा, उर्वा सारिम। और इनको कैसे जानती हैं? ये वो सरप्राइज है सारिम। सरप्राइज? ये कब तेरा काट के भाग रही है? आर्यन बहुत बातें करते हैं आपके बारे में। अच्छा जी। नादिया बाजी कैसी है? और असद भाई कैसे? ये उनको कैसे जानती हैं? ओ भाई, ये सबको जानती हैं। अच्छा हाँ, असद भाई के खानदान में से होंगी। नहीं नहीं, मुझे आर्यन की वजह से सबके बारे में पता है। अरे इसी ने मेरा इलाज किया था और इत्तेफाक से हम साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने भी लग गए और उसी इत्तेफाक से इसने मेरे एग्जाम्स भी दिए थे। आर्यन के एडमिट कार्ड पर लड़की कैसे पेपर दे सकती है? वो ऐसे कि आंसर्स मुझे बताते गए और मैं लिखती गई। ओह, अब समझा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। मैं आप सबके बारे में जानती हूँ, लेकिन सारे मेरे बारे में नहीं जानते। वो दरअसल तुम सरप्राइज थी ना, सरप्राइज देना था मुझे सारिम को तुम्हारे बारे में। चले, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। चले आप लोग बैठे, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास है। हाँ तुम जाओ, खूब पढ़ो, बल्कि मेरे हिस्से का भी पढ़ लो ताकि मेरे लिए कुछ बचे ना पढ़ने का। हाँ हाँ, इस बार भी एग्जाम्स मैं दूंगी ना। बाय बाय बाय। अच्छा, ठंडी हवा का झोंका। ओह, ठंडी हवा का झोंका। मुझसे क्यों छुपाया तूने? अरे छुपाया थोड़ी ना था, सरप्राइज। सरप्राइज? इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात? यार दरअसल तेरे भाई को मोहब्बत हो गई, बल्कि इशक हो गया मेरे को। ओहो, जो तुझे पहले भी 20 लाख दफा हुआ है, अब ये बता कि ये कब तुझे छोड़ के जाएगी? अबे ये वो वाला नहीं है, सच्ची मोहब्बत है सारे। और मुझे तो लगता है शायद मैं इसके साथ शादी भी कर लूं। शादी? ठंडी हवा का झोंका। बिजनेस कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तुम मास्टर्स ज्वाइन करोगे? अरे हाँ ना यार, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लेकिन इस बार मास्टर्स का मास्टरमाइंड कौन बनेगा? क्या मतलब कौन बनेगा? ऑफ कोर्स मी। हेलो मास्टर, मुझे आपकी जरूरत है, एक काम है आपसे। आएंगे 2 मिनट के लिए? चलो। ये देखो, ये प्रिंट कितना अच्छा लग रहा है, नया है ना? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा इसका प्रिंट। इसका दुपट्टा देखे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दस्तरखान हो। अच्छा हाँ, प्रिंट तो ये बड़ा है लेकिन कलर तो अच्छा लग रहा है। इसी कलर में कोई दूसरा प्रिंट निकाले मिल जाएगा आपको। हाँ देख सकते हैं, ये देखो अलग अलग आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ अचानक? ये आपके लिए। अरे अलीज़ा, इसकी क्या जरूरत थी? मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ तो खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी ना, अजीब लगता है। आई नो आप मुझसे नाराज हैं, और ये बात मैंने बाद में रियलाइज की कि दोस्त दोस्त होते हैं। हुरैन से तो मैं माफी मांग चुकी हूँ, आपसे भी मिलके आपसे माफी मांगना चाहती थी। आई एम सॉरी आंटी। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, किसी का दिल दुखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इंसान किसी का दिल दुखाता है ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसे खुद को होती है। अच्छा छोड़े ना पुरानी बातें, क्या आप लोग याद करें पुरानी बातों को? अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? यही तो मैं चाहती हूँ। अच्छा मैं चाय बनाकर लाती हूँ,
आंटी कॉफी मिल जाएगी, काफी टाइम से आपके हाथ की कॉफी नहीं पी। कॉफी नहीं है घर में और मैं तुम्हारे अंकल से भी कहना भूल गई। हाँ कोई बात नहीं, मैं चाय भी पी लूंगी। चाय कब से पीने लग गए हो? जब से तुम लोग अलग हुए हो मैं तो गोलगप्पे भी खाती हूँ। है वाकई? हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मिस नहीं करती? तो किसने मना किया था? यहाँ आ जाती, कोई निकाल थोड़ी देता। आंटी मेरी अम्मी नहीं है ना, तो मुझे माँ की मोहब्बत का अंदाजा नहीं है। मैं समझ सकती हूँ इस बात को। अच्छा ये बताओ, खाना खाओगी? ये तो चाय का टाइम है ना। अच्छा चलो खाना हमारे साथ खाना, मैंने कढ़ाई पकाई है। अच्छा, कौन से स्क्रूज की? एक्सक्यूज मी। सॉरी, मैं ऐसे ही बस अलग सी बात थी तो हंसी आ गई। कोई नहीं, मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। और उस वक्त तुम्हारी साइंस क्या करती है? आराम कर रही होती है। बहुत हंसी आई मुझे इस बात पे, आपकी पता है। चलो तुम लोग बातें करो, मैं देखती हूँ खाने का। और बताओ। साथ बोला तुम इतनी शातिर होगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सारिम और हुरैन की मोहब्बत। क्या ट्विस्ट है। अब सारिम बिला वजह हुरैन के बारे में सोचता रहेगा और हुरैन, वो मुसलसल कंफ्यूज लड़की, सोच भी नहीं सकती कि उसकी सहेली उसी की हमदर्द बनकर उसी की जड़ें काट रही है। बड़ी आई रोहान, मैंने बचपन से तुम्हें दिल में बसाया है। दिल नहीं हुआ, कोई हाउसिंग स्कीम हो गया। स्टूपिड। रोहान, अगर मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। उसे तो मेरे पूरे खानदान का नाम पता है और इतनी सी बात नहीं की तूने। ये इतनी सी बात नहीं है सारे में। इस बात को मत निकाला करो रात को। रात को क्या है? क्योंकि रात में ना दिखाई नहीं देता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उर्वा रोज तुम्हारे साथ आती है, तुम्हारे साथ वापस जाती है, कभी तुमने उसको देखा कि उसने क्लास बंक की हो? नहीं ना, तुम्हारी दोस्त है ना भाई, सीखो कुछ। सीखो, इससे कुछ सीखो।